मुंबई की चमकती रोशनियों के बीच खड़ी है एक अनोखी गगनचुंबी इमारत एंटीलिया। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक सफर का प्रतीक है। एक ऐसा सफर जो संघर्ष, सपनों और परिवार की ताकत से बुना गया है। शुरुआत यमन से मुंबई तक साल 1957। यमन का एक छोटा सा शहर, वहीं जन्म हुआ मुकेश का। उनके पिता धीरूभाई अंबानी वहां पेट्रोल पंप पर काम करते थे, पर उनके दिल में सपना था भारत लौटकर कुछ बड़ा करना है। मुकेश सिर्फ 2 साल के थे जब परिवार मुंबई लौट आया। छोटे से घर में नई शुरुआत हुई और वहीं से धीरूभाई ने रिलायंस की नींव रखी। कला और कारोबार। मुकेश पढ़ाई में बेहद तेज थे। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करने गए, लेकिन पिता का सपना अधूरा छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। वे पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट आए। उनका पहला बड़ा काम था पंचगिनी में रिलायंस का पेट्रोकेमिकल प्लांट। लोगों ने शक किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या ये नौजवान कर पाएगा? उनके सपनों को गलत साबित किया। प्लांट न सिर्फ समय पर पूरा हुआ, बल्कि भारत की सबसे आधुनिक इकाइयों में से एक बन गया। डिजिटल क्रांति। जियो की कहानी 2006 में, जब देश में इंटरनेट महंगा और धीमा था, मुकेश ने एक साहसी कदम उठाया, जियो। उनका विश्वास था इंटरनेट सबका हक है। उन्होंने लोगों को मुफ्त 4G डेटा दिया। देखते ही देखते गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंच गई। छोटे व्यापारी, छात्र, किसान, सभी की जिंदगी बदल गई। जियो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल धड़कन बन गई। परिवार की ताकत। मुकेश हमेशा कहते हैं, जो कुछ भी हूं, अपने माता-पिता, पत्नी नीता और बच्चों की वजह से हूं। नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में लाखों जिंदगियों को छुआ है। अब आकाश, ईशा और अनंत भी बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगली पीढ़ी तैयार है। सीख। मुकेश अंबानी की यात्रा हमें सिखाती है, बड़ा सपना देखो पर जमीन से जुड़े रहो। तकनीक को अपनाओ पर इंसानियत मत खो। और सबसे जरूरी, परिवार हमेशा पहले आता है। मैंने अपनी आंखों से एक छोटे कपड़े के गोदाम को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बदलते देखा है। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो।